आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अब्दुल वाजिद के साथ समाचार हिंद पर खबरनामा। आरएसएस ने देश को बांटा, अंग्रेजों की मदद की, कांग्रेस का संघ पर हमला। अखिलेश यादव ने रामपुर में भी आजम खान के कहने पर नहीं दिया था टिकट। जेल से निकलने के बाद बयां किया दिल का दर्द। दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत दौरा कर सकते हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। पीएम मोदी के साथ होगी बैठक। मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो डोनाल्ड ट्रंप का सब्र टूटा। कफ सिरप से बच्चा हुआ बीमार तो अस्पताल पहुंचे परिजन। डॉक्टर और ड्राइवरों को पिलाया तो उनकी भी हालत बिगड़ी। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरएसएस नेताओं के स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने का दावा करने पर कांग्रेस ने इसे झूठा करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि आज़ादी की लड़ाई में संघ का कोई योगदान नहीं रहा, बल्कि आरएसएस ने अंग्रेजों की मदद की थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता संग्राम में एक भी संघ नेता जेल नहीं गया और उस दौर में एक नारा भी चला, जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संघ में गए। कांग्रेस का दावा है कि संघ ने महात्मा गांधी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों को अराजक बताकर ब्रिटिश शासन का समर्थन किया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस के शताब्दी समारोह में कहा था कि संस्थापक हेडगेवार और कई स्वयंसेवक जेल गए थे और चिमूर आंदोलन में भी कार्यकर्ताओं को अंग्रेजों ने सताया था। उन्होंने ये भी जोड़ा कि आज़ादी के बाद हैदराबाद के निज़ामों के अत्याचार संघ ने सहे, लेकिन हमेशा राष्ट्र प्रथम और एक भारत श्रेष्ठ भारत के सिद्धांत पर डटा रहा। कांग्रेस ने पीएम मोदी के इस बयान को इतिहास तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश बताया और कहा कि 100 साल में संघ ने देश के लिए कोई ठोस योगदान नहीं दिया। राहुल गांधी और खड़गे भी पहले कई बार संघ पर हमलावर हो चुके हैं। 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान लगातार मीडिया से खुलकर बात कर रहे हैं। रामपुर लोकसभा सीट को लेकर चल रही अटकलों पर उन्होंने चुप्पी तोड़ी और कहा कि उनके मन में रामपुर से एक नाम था, लेकिन टिकट नहीं मिला। उन्होंने साफ किया कि ये पूरी तरह पार्टी का फैसला था और उन्होंने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया। आजम खान ने इंटरव्यू में कहा कि मुरादाबाद से टिकट कटने का आरोप भी उन पर लगाया गया, जबकि वे रामपुर में अपने मनपसंद उम्मीदवार को टिकट नहीं दिला सके। उन्होंने कहा, पार्टी को जो ठीक लगा वही किया, लेकिन मैंने कभी इसका जिक्र नहीं किया। जया प्रदा को लेकर पूछे गए सवाल पर आजम खान ने कहा कि उन्होंने कभी उनका विरोध नहीं किया, अगर किया होता तो वे जीतती नहीं। उन्होंने कहा कि जया प्रदा की जीत को उनकी हार न समझा जाए और उनका दिल न दुखाया जाए। आजम खान ने मुलायम सिंह यादव के साथ अपने रिश्तों को भी सबसे अच्छा बताया और कहा कि हालात ने उन्हें दिल की बात सोचने का वक्त ही नहीं दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत का दौरा कर सकते हैं और इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैठक होगी। ये घोषणा सबसे पहले एनएसए अजीत डोभाल की मॉस्को यात्रा के दौरान हुई थी। हाल ही में चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन और मोदी ने 1 घंटे तक बातचीत की थी। ये दौरा भारत अमेरिका के बीच रूसी तेल खरीद पर बढ़ते तनाव के बीच हो रहा है। अमेरिका ने भारत पर 25% शुल्क लगाया है, जबकि भारत का कहना है कि उसने तेल आयात इसलिए किया क्योंकि यूरोप ने अपनी आपूर्ति मोड़ ली थी। रूस अब अपनी ऊर्जा बिक्री भारत और चीन जैसे देशों की ओर बढ़ा रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को राहत मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे अगर उनका 20 सूत्रीय गाजा शांति प्रस्ताव सफल हुआ तो वे 8 महीनों में 8 युद्ध रोक देंगे और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि अगर उन्हें पुरस्कार नहीं दिया गया तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा अपमान होगा। ट्रंप ने वर्जीनिया में सैन्य सभा के दौरान तंज कसा कि ये पुरस्कार उन्हें नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने कुछ भी नहीं किया। इससे पहले उन्होंने इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ गाजा योजना पेश की थी। सभा में ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने में उनकी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव के दौरान उन्होंने हस्तक्षेप किया और लाखों जानें बचाई। हालांकि भारत सरकार लगातार उनके इस दावे को खारिज करती रही है। राजस्थान की निःशुल्क दवा योजना के तहत मिलने वाला खांसी का सिरप बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है।
सीकर में 5 साल के मासूम की मौत हो गई। वहीं जयपुर में 2 साल की बच्ची आईसीयू में भर्ती है। भरतपुर और श्री माधोपुर में भी बच्चों की तबीयत इसी सिरप पीने के बाद बिगड़ी। मामला गंभीर तब हुआ जब भरतपुर में जांच के दौरान डॉक्टर और ड्राइवरों ने भी सिरप पिया और उनकी हालत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि ये दवा, जिसका बैच नंबर 19 पूरे राजस्थान में बांटा जा रहा है, जयपुर की कायसन फार्मा कंपनी की बनी इस दवा को पहले भी विवादों में घिरा बताया गया है। लगातार मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में इस सिरप की सप्लाई पर रोक लगा दी है और जांच शुरू कर दी है।